नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिले में संचालित हो रहे ईंट भट्टा चिमनी पर 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को मुक्त कराने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले के पहाड़पुर में एक ईंट भट्टा चिमनी पर बंधक बनाकर मजदूरी कराने की जानकारी मिलते ही जिला श्रम अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 मजदूरों को मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए सभी मजदूरों का बकाया भुगतान कराकर उन्हें अपने घर भेज दिया गया। हालांकि मुक्त कराए गए किसी भी मजदूर के पास वैध कागजात नहीं थे और सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बॉस ईंट भट्टा चिमनी में कुछ मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद श्रम अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ईंट भट्टा चिमनी पर छापेमारी की और चिमनी से करीब 50 मजदूरों को मुक्त कराया, जिसमें मजदूर के बच्चे भी शामिल हैं। मुक्त कराए गए सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं और ठेकेदार के माध्यम से बॉस ईंट भट्टा चिमनी पर मजदूरी करने 1 हफ्ते पहले आए थे। वहीं मजदूरों ने बताया कि चिमनी पर पहुंचने के बाद ठेकेदार ने इन्हें कुछ पैसे दिए थे। जब पैसे खत्म हो गए तो मजदूरों ने ठेकेदार के पास फोन करना शुरू किया, लेकिन उसने मजदूरों का फोन उठाना छोड़ दिया। हालांकि ईंट भट्टा मालिक ने मजदूरों को भोजन के लिए पैसे दिए जो उन लोगों के लिए कम थे, जिसकी सूचना मजदूरों ने अरेराज एसडीओ को दी। अरेराज एसडीओ ने श्रम अधीक्षक को सारी बातें बताई। उसके बाद श्रम अधीक्षक ने छापेमारी कर मजदूरों को मुक्त कराया। बता दें कि जिले में 1 माह के अंदर यह दूसरी घटना है जब श्रम अधीक्षक ने ईंट भट्टा चिमनी पर बंधक बने मजदूरों को मुक्त कराया है। पिछले अक्टूबर महीने में केसरिया में संचालित ईंट भट्टा चिमनी से भी दर्जनों में मजदूरों को मुक्त कराया गया था। उन मजदूरों को भी ठेकेदार ही यूपी से लाए थे। पहाड़पुर में भी ठेकेदार ने ही मजदूर दिए थे और मजदूरों के पैसे ठेकेदार ने लिए थे। वहीं श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि सूचना मिलने के बाद छापेमारी करके सभी मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। सभी मजदूर ठेकेदार के माध्यम से ईंट भट्टा पर मजदूरी करने आए थे। ईंट भट्टा मालिक द्वारा पहले से ही ठेकेदारों को पैसे दिए जा चुके थे, फिर भी सभी मजदूरों को बकाया भुगतान कराकर उन्हें घर भेज दिया गया है। साथ ही श्रम अधीक्षक द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के सभी भट्टा संचालकों से अनुरोध किया गया है कि जो भी ईंट भट्टा मालिक बिना अनुज्ञप्ति के अगर श्रमिकों से कार्य करा रहे हैं तो अगर दोषी पाए गए तो उन ईंट भट्टा के मालिकों पर श्रम अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो आपको बाजार के बहाने से चला गया, हमें यहाँ डाल के बताओ। तुम जिसके माध्यम से आए थे यहाँ पे उसका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर? अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। क्या नाम है मेरा? भूरा। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद के सर। परेशानी क्या है सर, यहाँ पे लैट्रिन की भी सुविधा नहीं है। हमारी दी बेटी सब लैट्रिन कर दी है इधर, और भी बाकी लोग भी देख रहे हैं। दूसरी बात ये सर, हमें यहाँ टाइम पे खर्चा नहीं मिला। जो खर्चा मिला वो ठेकेदार जो आपने लेके चला गया, बोले बाकी देंगे तुमको बाद में पेमेंट कर देंगे। हमें तो अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। किसके माध्यम से आओ तुम लोग यहाँ पे? यहाँ जमादार के साथ आए। जमादार? उसका नाम परमपाल है। एक बार में बोल लीजिए। परमपाल नाम है सर उसका। तो यहाँ लाने के लिए वो बोला था कि यहाँ से कोई आदमी आपको बोला था आने के लिए यहाँ पे? वही लेकर आया हमको तो सर, वहाँ से बुला के बोले वहाँ जाकर आपको कितना रुपए तय हुआ है? वो बोला हमसे वहाँ जाके तुम हम 25-25 हज़ार रुपए देंगे, लेकिन हमें भी 25 रुपए नहीं दिए सर। 4-4 हज़ार रुपए इनके सामने दिए थे मालिक साहब के। वो हमसे ठेकेदार ले गया, बोले तुमको हम पेमेंट करेंगे तो जब तुम्हारे साथ में ये हिसाब कर देंगे। 1-2 हज़ार रुपए दिए, वो राशन उसन लाए सर, बच्चों की दवा वो भी ली थी, वो उसमें उड़ गई। और हमारा काम भी है सर, थोड़ा बहुत जो भी हमने करा है 12-13 हज़ार जो भी हमने बनाई फड़ूट साफ करे वो हमारा काम भी है। कितना दिन से यहाँ पे 8 दिन हो गए सर हमें। 8 दिन में कितना लेबर काम किए थे यहाँ? सभी लेबर ने काम करा सर। कितना आदमी हो तुम लोग यहाँ पे? हम 18 साँच है। 18 परिवार। ठीक है, अभी तुम लोग क्या यहाँ से जाना चाहते हो? जी सर, जाने चाहते हैं। जी, कल एक सूचना प्राप्त हुई डीडीसी महोदय द्वारा एवं एसडीओ अरेराज के द्वारा कि कुछ श्रमिक हैं जो ईंट भट्टे बॉस नामक ईंट भट्टा पहाड़पुर जो प्रखंड में अवस्थित है वहाँ पे कार्यरत थे। उनको जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तरह उन्हें मतलब कई तरह की परेशानी झेल के वो वहाँ काम कर रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग 6:30 बजे तक वहाँ पे ईंट भट्टे पे उपस्थित हुए। जब श्रमिकों का बयान लिया गया तो ये पाया गया कि श्रमिक 4-5 दिन पहले वहाँ पे ईंट भट्टे पे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से आए थे। सारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के निवासी थे
और अभी ईंट भट्टे का संचालन पूर्णतः शुरू भी नहीं हुआ था, वहाँ साफ़ सफाई का काम चल रहा था। श्रमिकों का ये कहना था कि उनको जो ठेकेदार के माध्यम से लाया गया था, वो ठेकेदार उन्हें कुछ पैसे खुराकी के रूप में दिया और ज़्यादातर पैसा वो जो नियोजक से लिया गया था उसको लेके वो खुद स्वयं चला गया। वो ठेकेदार अब इन लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहा था और उससे संपर्क नहीं हो पा रही थी, और इसी बीच जो नियोजक हैं उनके द्वारा कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूरा परिवार चलाना था। तो कल इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 50 के आसपास मजदूर थे बाल बच्चों को लेके, तो उन्हें वहाँ से मुक्त कराते हुए उनके बकाया मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है। और वर्तमान समय में कल उसी वक्त रात में ही उन्हें 10:30 के आसपास ट्रैक्टर पर बैठा के अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करा दिया गया। देखिए, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले मेरे द्वारा केसरिया प्रखंड में भी NPS नामक ईंट भट्टे पे कुछ श्रमिकों को मुक्त कराया गया था और भुगतान कराया गया था। तो ये एक तरह का नेक्सस है जिसमें कुछ श्रमिक आते हैं किसी ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार का भी मोबाइल नंबर ऐसा रहता है जो बाद में नॉट रीचेबल हो जाता है, और वो पैसा लेके नियोजक से, जो ईंट भट्टे के संचालक होते हैं, उनसे पैसा लेके चले जाते हैं, और बाद में ये श्रमिक परेशान होते हैं। इन्हें खुराकी या जो भी बातें इनसे प्रॉमिस की गई रहती है वो नहीं मिलता है, और या मतलब उनका बेसिक टारगेट रहता है कि अब हमें मुआवजा दिया जाए और हम जाना चाहते हैं। तो मोटी रकम जो ले लेते हैं ठेकेदार, और 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो श्रमिकों को लाते हैं वो लेके निकल जाते हैं, और 40-50 हज़ार ये लेके चले जाते हैं। तो बिना काम किए एक तरह से इनके 3-4 लाख रुपए का बजट जो होता है वो बन जाता है। तो इसमें खास तौर से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस पूरे प्रोसेस को या मोडस ऑपरेंडी को जो ईंट भट्टे संचालक हैं वो फलीभूत कर रहे हैं। क्योंकि कल या उसके पूर्व जब ये छापेमारी की गई थी, तो उसमें ये पता चला कि किसी भी ईंट भट्टे संचालक के पास ना आधार कार्ड है, ना कोई वैलिड प्रूफ है, ना कोई इकरारनामा है, ना कोई अनुज्ञप्ति धारक है। तो वो मैन पावर इतने बड़ी संख्या में 100-200 के आसपास श्रमिकों को नियोजित करते हैं अपने भट्टे के संचालन के लिए, और उनके पास कोई रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं है। इनफैक्ट हमारे अधिनियम के अंतर्गत भी जो संधारित पंजियाँ हैं वो किसी के पास उपस्थित नहीं रहती है। तो पिछले बार भी हमने कहा था और इस बार भी निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी ईंट भट्टे संचालक हैं वो कृपया विधि पूर्वक अपने इस कार्य को संचालित करें। श्रम अधिनियम की अनुज्ञप्ति अवश्य रूप से प्राप्त करें, क्योंकि इसमें अब मानवाधिकार का जो एंगल है वो भी आ रहा है, और DM सर और DDC सर इसके काफ़ी मतलब इस पे अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। और ये कोई नहीं चाहता कि पूर्वी चंपारण जिला इस नाम से बदनाम हो कि यहाँ पे बंधुआ मजदूरी या बाहर के प्रवासी मजदूरों को ला के यहाँ पे खटाया जाता है, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।